सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एश्योर पढ़ाई। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी इन सी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये डिटरमाइन करता है कि जो भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी हमारी जो ऐसी हमें इक्वेशन टाइप में दी हुई है तो उसमें से हमारा कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा, किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे या डिवीजन करेंगे, सबसे पहले हम किस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, वो होता है हमारा ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। देख लेते हैं, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा सबसे पहले हमारे एक्सप्रेशन में से। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारा कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा वो डिटरमाइन कौन करेगा? ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ठीक है, और ये तभी होता है, देखो अगर मैं सिंपल 10 + 20 लिख दूं तो उसमें तो सिंपल एडिशन का तो एक ही ऑपरेशन है। ठीक है, तो उसमें तो क्या ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, अब बात मेन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की तब आती है जब हमारी एक इक्वेशन के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज हो रहे हो। ठीक है, उस टाइम पर हमारा ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का यूज होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हम कौन से ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल 10 + 20 × 30। ठीक है, अब हम इसमें से कौन सा पहला परफॉर्म करेंगे वो आता है हमारा, वो बताएगा हमारा ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। देख लेते हैं, दिस इज कैलकुलेटेड एज 10 + 20 × 30। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पहले 20 और 30 की मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद हमारा 10 उस जो सम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है बोर्ड मास का भी रूल है, तो सबसे पहले उसमें मल्टीप्लाई ब्रैकेट खुलते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई होती है। बोर्ड मास का रूल ही सेम अप्लाई होता है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा फ्लो चार्ट में आपको समझा दिया है। देख लीजिए, 10 + 20 × 30 ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया है। ये लोअर प्रेसिडेंस का हुआ हमारा और ये हमारा हायर प्रेसिडेंस का हुआ। हायर प्रेसिडेंस का कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और लोअर प्रेसिडेंस का कौन सा है? एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो हम ये जो हमारा है हायर प्रेसिडेंस का मल्टीप्लाई वाला, इसलिए हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर क्या आया? 600 आया। 30 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा ना। तो हम अब इसमें क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। इसका प्रेसिडेंस लोअर था, इस वजह से इसे एंड में किया गया या फिर इसके बाद किया गया। ठीक है, तो अब हम सबसे एंड में क्या परफॉर्म कर देंगे? ये एडिशन परफॉर्म कर देंगे। तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 610। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या? ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस चार्ट हुआ है, पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया मैंने तुम्हें प्रेसिडेंस का इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी इसका फ्लो चार्ट बनाया वो मैंने तुम्हें शो कर दिया है कि सबसे पहले क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये भी बताया मैंने तुम्हें। हायर प्रेसिडेंस किसकी है और लोअर प्रेसिडेंस किसकी है। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस क्या होता है। हमारी जो एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक से ज़्यादा अगर ऑपरेटर्स होते हैं तो उन ऑपरेटर्स को सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो डिटरमाइन कौन करता है? हमारा ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। तो स्टूडेंट, जब हमने बात करी ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की तो उसमें क्या था? एक एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स थे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी की तो उसमें क्या होता है? एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के क्या आ जाते हैं? ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम होती है। हम अगर एक एक्सप्रेशन चलाते हैं, मतलब एक एक्सप्रेशन लेते हैं, तो उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई में से हम कौन सा पहले करेंगे वो डिटरमाइन करना हमारे किसके हेल्प से करते हैं? एसोसिएटिविटी की मदद से करते हैं। और हमारी एसोसिएटिविटी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी लेफ्ट टू राइट और एक होती है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस। याद रखना, जब दो ऑपरेटर्स या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस के हो तब आता है हमारा ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। क्योंकि अगर हमारे ऑपरेटर्स अलग अलग होंगे, क्योंकि हमारे अगर ऑपरेटर्स अलग अलग होंगे तो हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग कर देंगे उसे कि कौन सा का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, कौन सी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब हमारी सेम प्रायोरिटी होती है, सेम प्रेसिडेंस होता है, तो उस टाइम पर हमारा क्या यूज होता है? एसोसिएटिविटी यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिविटी कैन बी आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मैंने आपको बताया कि या तो फिर ये लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक 10
100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लीकेशन बाई 10। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे या पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए हमारी एसोसिएटिविटी दो है ना, L2R और R2L, तो हम इसमें कोई सा भी लगा सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें लगाते हैं L2R, ठीक है। सबसे पहले क्या मेनली मैं आपको चार्ट भी बताऊंगा कि किस में कौन सा लगता है, लेफ्ट टू राइट किस में लगता है और राइट टू लेफ्ट किस में लगता है, ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होती है तो हमारा लेफ्ट टू राइट लगता है हमेशा। तो ठीक है, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले डिवीजन होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पर बता रखा है पहले 100 को 10 से डिवाइड किया जाएगा, जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से होगी, ठीक है। देख लेंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लिकेशन बाय 10। हायर एसोसिएटिविटी किसकी है, यहां ध्यान रखना हायर प्रेसिडेंस नहीं है, प्रेसिडेंस दोनों की बराबर है। यहां क्या है, हायर एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी की बात करी गई है यहां पे। तो हायर एसोसिएटिविटी किसकी है, डिवीजन ऑपरेटर की। और वो भी क्यों है, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी ली है, जो कि लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट हुई है राइट की तरफ को, तो इसकी ज्यादा एसोसिएटिविटी है, तो इसकी कम है। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां हमने डिवीजन करा तो यहां आंसर आ गया हमारा 10, ठीक है। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, जो हमारे लोअर एसोसिएटिविटी का था हमारा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम ये परफॉर्म करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारा आंसर आ गया 100। तो ये था हमारा ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी चार्ट, वो भी किसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको इसमें क्या क्या समझ में आ गया है, एसोसिएटिविटी भी समझ में आ गई है कि क्या होती है, और प्रेसिडेंस भी समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार इसका चार्ट कि कौन सी ऑपरेटर्स की क्या प्रेसिडेंस होती है, ठीक है, और वो कौन सी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है वो चार्ट जिसमें मैंने आपको पूरे बता रखा है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, क्या उनकी प्रेसिडेंस होती है, और उसमें कौन सी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो एसोसिएटिविटी की बात करें तो हमने किस में लिया है, पैरेंथेसिस का लिया और ब्रैकेट्स का लिया है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रेसिडेंस होती है। सबसे पहले हम किसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स को। याद है होगा आपको, जब आपने मैथ्स के आप इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसमें भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते थे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, यही उसमें सेम होता है। यहाँ पे भी सबसे पहले पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है, ठीक है। और इनकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, अगर हमको इसमें सेम प्रेसिडेंस के ब्रैकेट जो हो गए हमारे सेम प्रेसिडेंस के मिल गए हैं, इसमें ये चीज़ें ब्रैकेट ही नहीं आते, इसमें ध्यान रखना। इसमें हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आता है, ठीक है। तो इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है हमारी, लेफ्ट टू राइट। जो सबसे पहले लेफ्ट की साइड आ गया उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जो उसके बाद आया है राइट की तरफ उसे हम बाद में। तो उसके बाद आते हैं हमारी यूनरी। यूनरी में हमारे क्या आ जाते हैं, नॉट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ, ठीक है, टाइप, ये सब हमारे क्या चलते हैं, ये चलते हैं हमारी राइट टू लेफ्ट। जो हमारे यूनिनरी होते हैं उसमें ही हमारा बस राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, बाकी सब में हमारी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब जब पैरेंथेसिस और यूनरी का हो गया उसके बाद क्या आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में हमारा क्या क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। इन तीन के जो हमारे प्रेसिडेंस है वो सेम है, लेकिन इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अगर ये तीनों सेम एक्सप्रेशन में आ गए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का यूज़ करेंगे। जो सबसे पहले लेफ्ट में आ चुका है उसे पहले, और जो बाद में आया उसे बाद में। उसके बाद एडिक्टिव, और सबसे एंड में आता है बिटवाइज शिफ्ट। बिटवाइज शिफ्ट क्या होता है, जब हमें किसी को लेफ्ट शिफ्ट करना होता है या फिर राइट शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस क्या होता है और ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी क्या होता है, और हमने एंड में ये देखा चार्ट जिसमें हमें ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस पता चला कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम, और किसकी एसोसिएटिविटी हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है और किसकी राइट टू लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी सी एक्सप्रेशन के ऊपर। और इस चैप्टर के और इस टॉपिक की नोट जो आपको है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे हमारे, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।